भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कभी ट्रेन नहीं रुकी। जब कभी भी यहां से कोई ट्रेन गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर रोकने की जगह उसे और तेज भगाने की कोशिश करता था। इस रेलवे स्टेशन का लोगों के दिलों में इस कदर खौफ था कि जब कभी स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन के सभी यात्री दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह बंद कर देते थे और रेलवे स्टेशन गुजर जाने के बाद ही चैन की सांस लेते थे और उसके बाद ही ट्रेन का दरवाजा खिड़कियों को खोला जाता। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 960 किलोमीटर दूर ये डिस्ट्रिक्ट, और इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बेगुनकोडाई, और यहीं पर एक रेलवे स्टेशन भी था जिसका नाम था बेगुनकोडाई स्टेशन। इसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भूतिया स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि रिकॉर्ड्स में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया था। 1965 के वक्त इस स्टेशन की शुरुआत हुई थी। उस समय बंगाल के लोगों की बहुत बड़ी मुसीबत दूर हुई थी जब यहाँ के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 40 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। और जैसे ही स्टेशन की शुरुआत हुई तो यहाँ के लोग कहीं भी जाने के लिए इसी स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। स्टेशन बनने के करीब 5 साल तो सब ठीक रहा, लेकिन सन 1967 में एक बड़ी अजीब घटना देखी गई। 1967 के वक्त यहाँ मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक दिन देखा कि जैसे ही ट्रेन आई तो एक लड़की उस ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन जब उन्होंने अगले दिन उसी लड़की को भागते हुए देखा तो उसने ट्रेन को ही पीछे छोड़ दिया और ट्रेन के आगे पटरी पर भागने लगी थी। और ये नजारा स्टेशन मास्टर को हैरान कर देने वाला था। यहाँ तक कि ट्रेन के यात्रियों ने भी कहा कि स्टेशन आधा है तो उन्होंने भी एक लड़की को भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर नाचती भी थी और ट्रेन के साथ भागने लगती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। स्टेशन मास्टर ने सोच लिया था ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि ये कोई भूतिया लड़की है। इसलिए स्टेशन मास्टर कुछ दिन के लिए अपने गांव चले गए और गांव में जाने के बाद उनकी मौत की खबर आई। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से ये बात आग की तरह फैल गई। स्टाफ की नियुक्ति की गई और उसने भी कुछ ऐसा ही देखा। उसने अगले ही दिन एक एप्लीकेशन दे दी जिसमें कहा गया कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, मुझे कहीं और नियुक्ति दे दी जाए। इसके बाद तीसरे स्टाफ की वहां नियुक्ति की गई और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मामला देखा। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव के लोग भी इस स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे स्टेशन पर जाने लगे थे और ये स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया था। और ये बात कलकत्ता तक पहुंच गई, जहां तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो भी इसी इलाके से ताल्लुकात रखते थे। उनका भी कहना था कि स्टेशन में भूत है, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी कह चुके थे कि स्टेशन में भूत है और रिकॉर्ड्स में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन करार कर दिया गया। इसलिए सन 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद कभी स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। समय बीतता गया, 1968 से 2007 का समय आ गया और इस स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हो चुकी थी। शायद ही कोई आदमी ऐसा रहा होगा जिससे स्टेशन के बारे में ना पता होगा। धीरे धीरे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी तक पहुंच गई और वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच गए और सर्च करने लगे। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा तो गांव वालों ने उन्हें पूरी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि कई सालों पहले स्टेशन पर एक लड़की की मौत पटरी पर गिरने की वजह से हुई थी। यहाँ तक कि गांव वालों ने यह भी बताया कि उस लड़की की आत्मा स्टेशन पर पटरी पर नाचती हुई देखी गई है और यह भी बताया जाता है कि जो भी उस आत्मा को देख लेता है उसकी मौत हो जाती है।
इतना सुनने के बाद भी वो लोग रात भर वहीं रुके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। समय बीतता गया। सन 2009 में ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद ये कहानी उनके कानों तक भी पहुंची, लेकिन समय बीतता गया और गांव वालों की अर्जियां आने लगी, जिसमें उनका कहना था कि अब स्टेशन को चालू कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला, साइंटिस्ट की मदद भी ली और उसके बाद 2 सितंबर 2009 को स्टेशन को खोल दिया गया। ये बोला गया कि 5 बजे के बाद ये स्टेशन बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही उस पर आत्मा दिखाई देती है। आखिरकार 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद स्टेशन पर रांची एक्सप्रेस को रोक दिया गया। लोग बड़े सहमे हुए से वहां उतरते थे, लेकिन अब लोगों को ये यकीन हो गया कि अब इस स्टेशन में कोई खतरा नहीं है। भले ही इस घटना को कितने ही समय बीत गया हो, लेकिन इस स्टेशन पर आज भी 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। पूरा स्टाफ यहाँ से 5 बजे चला जाता है और सुनसान हो जाता है। बेगुन कोडार के स्टेशन की घटना, जिसे खुद ममता बनर्जी ने इन्वेस्टिगेट किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये बेगुन कोडार स्टेशन की सच्ची घटना? इसी तरह के और सच्चे किस्से हम ढूंढते रहेंगे आपके लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, सीएमएन न्यूज़ को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।